Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 8th math subject, and today we will discuss about the first 15th sum of sample paper number 2. So the first question which is flashing on your screen, that is J ਸੰਖਿਆ 9 8 y 3 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕ ਹੈ। means if the number 9 8 y 3 is divisible by 9 then the digit in the place of y is ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 9 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो विद्यार्थियों इस विच असी अंकां दा जोड़ करांगे। तो अंकां दा जेकर तुसी जोड़ करदे हो 9 + 8 17 हो गए। 17 दे विच अगला डिजिट हैगा 3 3 जदों तुसी ऐड कर दोगे तो विद्यार्थियों ये किन्ने बन गए 20 बन गए। 20 दे विच की है y ऐड हो रहा। हुण असी y दा मुल वो लभना है जो कि 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 20 + 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 27 ਤੇ 9 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 27। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। तो इसका आंसर जिहड़ा है वो संख्या y का अंक जिहड़ा है वो संख्या 7 आवेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आना हैगा। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन की है कि एक लड़की ने एक चक्कर के अद्धे हिस्से दे 2/3 भाग नूं छाया अंकित किया है। विद्यार्थियों इसनूं चंगी तरह समझो कि इहदे विच लड़की ने एक चक्कर पूरा लिया, चक्कर का की कीता अद्धा हिस्सा जिहड़ा है उन्होंने छाया अंकित किया है। तो अद्धा हिस्सा का मतलब की है इस तरह अद्धे हिस्से नूं उहदा कुछ भाग जिहड़ा है छाया अंकित किया है। किन्ना कीता है 2/3 ते 2/3 का मतलब की है उन 2 पोर्शन जिहड़े ने उहदे विचों की है कलर कर दिते। इस करके असीं की कहांगे कि इसका आंसर जिहड़ा आ वो की आना चाहिए 2/3 किहड़ी ऑप्शन विच बनेगा इधर वाला तो लेना ही नहीं असीं। ठीक है, तो ये आंसर जिहड़ा आ थर्ड ऑप्शन इहदे विच आएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा कि 2/3 अद्धे हिस्से का अद्धे चक्कर का 2/3। ठीक है, तो 3 हिस्सों के अद्धे चक्कर दे विच 3 पार्ट हैगे ने, 3 पार्ट दे विचों दोवां नूं छाया अंकित कर दिता तो ये 2/3 हिस्सा बन गया अद्धे का। तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन है ये बच्चों असीं टेबल नूं पढ़ के आंसर देना है, बहुत ही ईजी हैगा कि दिती सारनी एक क्लास के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए टेस्ट के अंक दिखाती है तो किन्ने विद्यार्थियों के अंक 6 तो वध अंक प्राप्त किए। तो विद्यार्थियों इस विच 6 तो वध अंक देखने ने आपां टैसट के मार्क्स 10 के विचों देखो आ 6 आ रहा। 6 तो वध अंक किहड़े किहड़े ने 7 8 9 ते 10। ठीक है, तो 7 2 विद्यार्थियों ने, उस तो बाद 8 जिहड़े ने 5 विद्यार्थियों ने, 9 6 विद्यार्थियों ने, तो 10 4 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। तो जेकर तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दो तो विद्यार्थियों सानू 17 प्राप्त होवेगा। तो इसका आंसर जिहड़ा है वो 17 ਇਹਦਾ आंसर प्यारे विद्यार्थियों 17 आएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 हैगा। इस सम दे विच की है एक आयत दिती है जिस दियां लंबाई जिहड़ी है 5x ते चौड़ाई जिहड़ी है 3x दिती है। ठीक है, तो आयत दियां आमो सामने दियां भुजावां जिहड़ियां ने उस बराबर हुंदियां ने, मतलब ये भी 3x आ जाएगी और इस साइड 5x आ जाएगी। हुण असीं घेरा इहदा फाइंड आउट करना ते विद्यार्थियों घेरा देख के डर नहीं जाना। घेरा जिहड़ा है उसका परिमाप ही है, तो परिमाप सारे बच्चों को पता है। परिमाप तो मतलब की हुंदा है, परिमाप हुंदा है पैरीमीटर। ठीक है, तो पैरीमीटर की हुंदा है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारियां भुजावां दा जोड़। तो इहदे विच 5x + 5x + 3x + 3x आ जाना। इहदा मतलब आयत का फार्मूला जिहड़ा परिमाप का वो की हुंदा 2 × L + P। इत्थे लंबाई जिहड़ी है 5x है तो चौड़ाई जिहड़ी है 3x है। तो इसका आंसर जिहड़ा आ वो थर्ड ऑप्शन आएगी। तो आंसर की आएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 दे विच की है कि एक कार 2 घंटिया विच 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक कार एक पॉइंट तो चलती है तो उसने 20 पॉइंट तक 60 किलोमीटर दूरी तय की है। किन्ने समय दे विच उसनूं समा लगा विद्यार्थियों इत्थे 2 घंटे। ठीक है, किन्ने 2 घंटे।
तो विद्यार्थियों ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਆਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ पर आवर आंसर आएगा। अगर तुहानू ये मीटर पर सैकेंड विच पुछया हुंदा ते फिर की करना सी, किलोमीटर नू तुसी मीटर विच कन्वर्ट करना सीगा ते आवर्स नू सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना सी, मतलब 3600 नाल डिवाइड करनी सी ते 1000 नाल इहदी गुणा करनी सी। फिर बच्चों इहदा आंसर आना सी मीटर पर सैकेंड दे विच। ठीक है, ये भी सारे बच्चों ने याद रखना है। ओके जी, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ, मतलब कि अनुमान लगाना हैगा कि ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ 7.99 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ 5.07 ਦੀ, तो 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 13.25 ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 × 8 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 13 ਜੋ ਕਿ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 724p। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, मतलब p ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 8 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ 3 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 8 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ 3 ਡਿਜਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ 2, ਠੀਕ ਹੈ, p ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 4 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 2। मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 4, 6, 2 ਤੇ 8। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ 8 ਤੀਆ 24। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 6 ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2 ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 8 ਹੈਗਾ ਤੇ 8 ਤੀਆ 24 ਤੇ 8 ਏਕਮ 8, मतलब 31 ਤੇ 8 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੈਰ ਜ਼ੀਰੋ ਧਨਾਤਮਕ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਤੇ ਇੱਕ y ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ एग्जाम्पल ले लेने कि x का मुल जो 2/3 है तो y का मुल मान लो 1/3 है। ठीक है, तो जे विद्यार्थियों असी पहला क्वेश्चन है ये पहली ऑप्शन हैगी परमेय संख्यावां दे जोड़ के अंतर्गत बंद होंदियां हन। जोड़ के अंतर्गत मतलब दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जे असी x ते y का जोड़ करते हाँ तो विद्यार्थियों इन्हां दोनों नूं जोड़न ते तुहानूं की मिलेगा? एक तो तुहानूं इत्थे भिन्नां दा जोड़ आ जाना 3/3। एक परमेय संख्या है, जे इहदी घटाओ करते हैं जो कि सैकेंड ऑप्शन है तो उहदे विच आंसर आएगा बच्चों 1/3 जो कि परमेय संख्या है। जे इन्हां दोनों की गुणा कर दिंदे हो, ठीक है, इन्हां दोनों की गुणा कर दिंदे हो 2/3 गुणा 1/3 तो विद्यार्थियों आएगा 2/3। इहदा 2/9 जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा। ये भी एक परमेय संख्या है। इहदा मतलब सारे ही कथन सही हैं, सिर्फ इन्हां विचों असीं की लिखांगे इन्हां विचों कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9 है। इहदे विच की है कि साडे कोल 4225 पौधे हैं, उन्होंने इस तरह तरीके नाल असीं लगाना है कि जिन्नियां कतारां हैं उन्ने ही पौधे जिहड़े ने वो एक कतार दे विच लगने चाहिए ने। इहदा मतलब ये एक वर्गाकार शेप जिहड़ी है बन जाएगी। तो विद्यार्थियों इत्थे असीं कतारां दी गिणती अते हरेक कतार विच पौधियां दी संख्या जिहड़ी है वो पता करनी है। मतलब कि असीं इहदी लंबाई ते चौड़ाई दोनों असीं पता करनियां ने जो कि इत्थे की बराबर ही होणगियां। तो इहदा मतलब असीं इत्थे की है वर्गमूल कड्डांगे। ठीक है, तो देखो ये सौखा क्वेश्चन नहीं हैगा, इहनूं घुमा के पाया होया। इहदे विच पौधों की गिणती दस दी है कि जिन्नियां कतारां हैं, ठीक है, जिन्नियां कतारां हैं उन्ने ही पौधे जिहड़े ने एक कतार दे विच लगने चाहिए ने। तो इहदा मतलब दोनों साइड ते गिणती जिहड़ी बराबर आ जूगी तो ये वर्ग बन गया। तो असीं दोनों की गिणती पता करन लई की करांगे, इहदा वर्गमूल कड्डांगे। तो वर्गमूल लई की करदे आं असीं जोड़े बना लैंदे आं।
सज्जे पासे तो ये देखो हुण 42 जिहड़ा ने 6 छिका 36 इत्थे जाएगा। इस तो बाद 42 विचों जदों तुसीं 6 फाइंड माइनस करोगे तो ये मिलिया तुहानूं 6 और 25 जिहड़े आ नीचे आ जाएगा। 6 का असीं की कर देना है डबल, जदों डबल करोगे तो विद्यार्थियों इत्थे ये 5 ते जा रहा है 25 125 गुणा 25 जिहड़े ने 625 हुंदे ने। तो इहदा मतलब इत्थे आंसर आ गया 65। तो 65 कतारां ते 65 ही दरख्त जिहड़े ने एक कतार दे विच लगणगे। तो आंसर जिहड़ा है इहदा थर्ड ऑप्शन आवेगा। नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर है 10। इहदे विच की है कि एक अहमद ने एक पुराना स्कूटर 16,000 रुपए दे विच खरीदिया है। इहदा मतलब ਉਹਦੀ कॉस्ट प्राइस जिहड़ी है 16,000 रुपए है। तो 1 साल बाद उसकी कीमत जिहड़ी है बच्चों घट के किन्नी रह गई, उसकी कीमत जिहड़ी है वो 14,400 रुपए रह गई है। ठीक है, तो हुण असीं उहदे विच किन्नी उहदी कीमत की कटौती आई है। ठीक है, तो वो असीं फाइंड आउट करना है, मतलब उहदी डेप्रीशिएशन जिहड़ी है फाइंड आउट करनी है। तो उहदे लई की करांगे असीं दोनों नूं माइनस कर दांगे इत्थे। ठीक है, तो जदों माइनस करोगे तो विद्यार्थियों इत्थे तुहानूं प्राप्त होएगा 16,000 दे विचों 14,400 रुपए तुसीं माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1,600 रुपए। ठीक है, हुण कटौती की परसेंटेज कड्ढण लई की करांगे, कटौती बटा उहदा ओरिजिनल प्राइस जो कि 16,000 रुपए सी उहदे नाल भाग कर देनी है। जीरो ना जीरो इत्थे कट रहा, एक जीरो ना ये कट जाएगी, 16 एकम 16, इहदा मतलब आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, कितना आंसर आएगा 10% इहदा आंसर आवेगा। उस तो बाद नैक्सट 11वां क्वेश्चन हैगा, ये तो ईजी है बच्चे। इस सम दे विच की है, इनू भी ध्यान ना करना है कि एक 5 लीटर पेट्रोल दे नाल कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर जिहड़ा है वो चल सकदा। ठीक है, यात्रा तय कर सकदा, ते 15 लीटर दे नाल वो किन्नी यात्रा तय करूगा ये असीं फाइंड आउट करना है। इहदा मतलब ये सीधा अनुपात है। ठीक है, जे पेट्रोल घट है तो यात्रा भी घट होएगी, ते जेकर पेट्रोल ज़्यादा है तो यात्रा भी ज़्यादा होएगी। इहदा मतलब किलोमीटर भी ज़्यादा तय होणगे। ठीक है, की करांगे x बटा 15 बराबर 80/5। ठीक है, ਜਾਂ फिर तुसी इदां लिख लो 5 लीटर पेट्रोल नाल 80 किलोमीटर दूरी तय हुई। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल दे नाल कितनी होगी 80/5 किलोमीटर इन्नी दूरी तय करूगा। पुछया किन्ने लिए 15 लीटर ਲਈ, तो 80/5 गुणा कितना हो गया 15, 5 दिए किन्ने हो गया 15, तो 8 दिया 24, 240 किलोमीटर जिहड़ी आ दूरी उत्थे तय होनी है। तो आंसर इहदा सैकेंड ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों नैक्सट सम की है कि जेकर एक चक्कर का अर्ध व्यास जेकर डबल कर दिता जाए। ठीक है, की कर दिता जाए डबल कर दिता जाए, दुगना करता जाए। जिदा मान लो इहदा अर्ध व्यास जिहड़ा आ जेकर आर है तो इहदा असीं कैपिटल आर जिहड़ा कि 2R हो जाएगा। ठीक है, इदां कर दिता जाए तो उसका खेत्रफल जिहड़ा है न्यू एरिया वो कितना बनेगा, किन्ने गुणा ज़्यादा होएगा वो फाइंड आउट करना है। देखो एरिया का फार्मूला सानू पता है पाई आर स्केयर हुंदा है, इत्थे न्यू एरिया की आ जाएगा पाई इंटू आर स्केयर, कैपिटल आर स्केयर। कैपिटल आर की वैल्यू हैगी है 2R, तो 2 दूनी किन्ने हो गए 4, इहदा मतलब ये आ गया 4 पाई आर स्केयर, मतलब कि पुराने खेत्रफल का 4 गुणा, तो 4 गुणा इहदा आंसर आएगा। उस तो बाद नैक्सट 13th सम हैगा सतपाल 95 किलो वजन 76 किलो वजन वालियां ਅਤੇ 76 किलो वजन वालियां कणक दियां 2 बोरियां खरीददा है। उस बट्टे का वध तो वध भार पता करो जो इस कणक के भार नूं पूरा पूरा माप सके। मतलब कि असी इत्थे मम्मा सस्सा वाह जिहड़ा है वो फाइंड आउट करना है, मीनस HCF। तो HCF किद्दां फाइंड करते हैं असी गुणनखंड बना के। तो 95 दे विचों गुणनखंड की आउणगे 19 5 95, और 76 दे गुणनखंड की आउणगे देखो 76 जिहड़ा है पहला 38 दूण 76 आएगा, उस तो बाद फिर 38 जिहड़े ने 19 दूणा 38 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 19, तो बच्चों 19 जिहड़ा है दोनों दे विच आ रहा हैगा। तो यदा HCF जिहड़ा है वो 19 है, इस करके इहदा आंसर भी की आएगा 19। सैकेंड लास्ट सम है मनु ने स्कूल पहुँचने लई 15 किलोमीटर 268 मीटर, ठीक है 15 किलोमीटर 268 मीटर बस राही, 7 किलोमीटर ਤੇ 7 मीटर कार ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 500 मीटर पैदल यात्रा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 775 ਆਏਗਾ। 8 ਜਮਾ 7 ਕਿੰਨੇ 15 ਹੋ ਗਏ, 1 कैरी हो गए, 6 जमा 1 7 ਤੇ 5 ਤੇ 2 7 और इधर 7 15 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 22। तो 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 775 ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 775 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਮਤਲਬ ਰੋਮਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਮਬਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਓਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 15th ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਮ। ਅਗਲੇ ਸਮ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।